लैटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जिसको अगर हम किसी बॉडी में सप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का फेज चेंज होता है, ठीक है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो सेपरेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि बॉडी जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर जाता है। लैटेंट हीट से टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, ठीक है। लैटेंट मतलब होता है हिडन, ठीक है, जो छुपा रुस्तम होता है, जो अपनी जो हीट जो होती है हमको क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ने के फॉर्म में नहीं दिखती है, ठीक है। लैटेंट हीट जब हम सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू एल होता है, और जब टेम्परेचर वाला था उसके लिए एम सी डेल्टा टी था। एम इंटू एल जो था, इसमें जो एल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक हो जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, दो दो तरह की लैटेंट हीट होती है। हम लोग ना इसके आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया भी था उस पे, उसको भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा रहेगा कि 100 ग्राम ऑफ आइस है, 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। हमें इसको चेंज करना है 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसमें हमको हीट कितना सप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ डेटा जो है ना, भले एग्जाम में दिया जाता है लेकिन तुम उसका एज इट इज याद रखना तुमको, ठीक है। जैसे कि मैंने बता के रखा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर टू हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो हमको आइस को कन्वर्ट करना -10 से टू वाटर है टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या पूरा स्टेप करेंगे, देखो ये थोड़ा आसान सवाल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो सवाल लेंगे जो टफ होंगे, उसको हम लोग आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं हम लोग कि हमको कन्वर्ट करना है आइस को, तो देखो स्टेज कैसे बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेजेस कैसे बन रहे हैं, ये आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में 120 डिग्री सेल्सियस। देखो ये तुम्हारे जो जो तुमने क्लास 9th 10th में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसमें क्या था, खाली आइस टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, ये एकदम एक्सट्रीम हो गया। अब इसके बियॉन्ड तुम क्या करोगे, इसके बियॉन्ड तो कुछ जरूरत ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अब तुम स्टीम को कर सकते हो 1000 डिग्री सेल्सियस, और तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। नंबर ऑफ स्टेजेस जो है वो इतने ही हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको सप्लाई करना है कि यहाँ से हमको यहाँ पर पहुंचना है, तो हमें कितने सारे स्टेजेस लेने पड़े वो हमको दिख रहा है। इसमें कितना आइस है, 100 ग्राम आइस है। मैं क्या ले सकता हूँ, 100 ग्राम इंटू राइजिंग टेम्परेचर कितना 10 है। अब देखो तो आइस टू आइस है, तो स्टेट आइस टू आइस, तो स्टेट चेंज कहाँ हो रहा है, खाली टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो एम सी डेल्टा टी, एम सी कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना होता है, 1/2 होता है इंटू डेल्टा टी 0 माइनस 1 दैट इज 0 + 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा
2 5 जा 10, दैट इज 500 कैलोरी, ठीक है। एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर आंसर इन किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 किलो कैलोरी, ठीक है। क्लियर। ऐसे सवालों में ना किलो कैलोरी में रखना अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे के बड़े बड़े नंबर लगते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज, आइस टू वाटर। याद करो, एक mc डेल्टा टी फॉर्मूला था और एक m इंटू एल फॉर्मूला था। तो 100 इंटू एल, व्हाट इज एल हियर, 1/2, दैट इज 50, दैट इज 0.05 किलो कैलोरी, ठीक है ना। थर्ड स्टेज, वाटर एट 0 टू वाटर एट 100। तो वाटर एट 0 कितना हो जाएगा, m सी, यहाँ पे देखो वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो एम सी डेल्टा टी यूज करेंगे, ठीक है। एम सी कितना होता है पानी के लिए, देखो 80 होता है। एक मिनट, हाँ, वेरी गुड रचित। एम सी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारा किलो कैलोरी में जब करेंगे तो 3 जीरो तो हट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, 800। एम सी, मास है सी कितना 80 है, डेल्टा टी, तो 3 जीरो हट जाएगा तो बचेगा 800, ठीक है ना। सही जा रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। एम सी डेल्टा टी। और देखो मैंने मास को ना यहाँ पे किस में लिया, मास को मैंने ग्राम में लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने केजी में कन्वर्ट नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो जो यूनिट्स, जो ये जो डेटा जो है ना, वो किस में दिया गया, ग्राम में दिया गया, इसलिए ये हमारा हो गया। देखो ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है, 1 2 3। अब आते हैं फोर्थ स्टेज में। यहाँ से वाटर से ये कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, तो क्या होता है, फेज चेंज हो रहा है, एम इंटू एल होता है 100 इंटू एल कितना है 540, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 54 किलो कैलोरी, ठीक है। एक बार देखो रचित, तुमने थर्ड स्टेप तुमने सही किया है, देखो ध्यान से। थर्ड भी शायद तुमने कुछ एरर किया होगा, बिकॉज तभी तुम्हारा आंसर जो है ना वो 73 आ रहा है। सेकेंड में 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज, हाँ बोलो। सेम डाउट था, एक मिनट, आपने लेटेंट हीट 1/2 क्यों ली? क्योंकि लेटेंट हीट देखो ना, एम इंटू एल, एक मिनट रुको, 1/2 नहीं आएगा, लेटेंट हीट ऑफ आइस हो जाएगा 80, एक मिनट रुको, एम इंटू एल हो जाएगा, हाँ एक मिनट एक मिनट, कोई गलती हो रही है, एक मिनट, हाँ 80 100 इंटू 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलो कैलोरी। और सेकंड तो थर्ड में क्या हो जाएगा, 100 इंटू सी कितना हो जाएगा इसके लिए, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, वाटर के लिए 1 है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100, तो इस 3 जीरो कट जाएगा 10 किलो कैलोरी, अब बराबर है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेज पे अगर हम देखते हैं तो 100 इंटू
एल एल कितना होगी लैटिट्यूड 540 इंटू, तो ये 3 जीरो कट जाएगा 54 किलो कैलोरी। और फोर्थ स्टेज अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 100 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना फिफ्थ स्टेज में, तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा है, तो एमसी डेल्टा टी, सी कितना होता है स्टीम के लिए 1/2 होता है, ठीक है ना। सी होता है 1/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना देखो, तो स्टीम का टेम्परेचर कितना से बढ़ा, 20 से बढ़ा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 10 या 20, डिवाइड करेंगे ना 1000 से, क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। अभी जरा सा सबको ऐड अप कर दो, 18 + 1 19, हाँ 19 + 54 कर दो, 64 74 73 73.5, नेट हो जाएगा 73.5 किलो कैलोरी, ठीक है। दिस इज द आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को तो पूछो, बाकी नहीं तो नोट कर दो इसको सबको फटाफट। नोट हो गया सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास था -20 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम आइस है, ठीक है। आइस 100 ग्राम है -20 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हमने रखा पानी के साथ, 200 ग्राम पानी है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ जो फाइनल मिक्सचर होगा वो आइस होगा कि वो वाटर होगा, ठीक है, कि वो दोनों का मिक्सचर होगा वो, ठीक है। क्या पूरी की पूरी आइस मेल्ट करके पानी बन जाएगी, या थोड़ी सी आइस मेल्ट करेगी, आइस और वाटर का मिक्सचर होगा, ठीक है। या आइस मेल्ट ही ना कर पाए, उसका क्या कहते हैं वो -20 पे थी, 0 पे पहुंच के मेल्ट ही ना कर पाए, वो क्या होगा कंडीशन, हमको पूरा देखना, ठीक है। ये सवाल जो है ना, ये आते हैं इन कैटेगरी ऑफ वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। तुम्हें थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, और ये बात मान के चलो कि ये सवाल को थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको, और हम देखते हैं कि होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं 2 क्वेश्चन मैं खुद से करके दूंगा तुमको, फिर तुम्हें ना कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। देखो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, एक कॉमन टेम्परेचर मान लो, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आइस और वाटर है, तो मान लेते मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं एक टेम्परेचर मान लेता हूँ फाइनल,
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन टेम्परेचर मान लेते हैं रेफरेंस, ठीक है, जो कि है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अज्यूम करें, कुछ पक्का नहीं पता अपने को, ठीक है। ये जो टेम्परेचर कॉमन क्या होता है, हम जनरली या तो 0 मानते हैं, अज्यूम करते हैं, नहीं तो 100 मानते हैं। जैसे कि अगर मान लो वाटर और स्टीम होता है ना, तो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, या हम उसको बीच में कुछ भी मान सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि वही मानेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। वो हमारा हम अपने आराम के हिसाब से मानते हैं, कोई दूसरा मानेंगे तो भी हमको रिजल्ट सेम मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, मान लो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो जो है ना, ये पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी में पहुंचेगा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहले क्या होगा, मतलब आइस क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में पहुंचेगा, ठीक है, क्लियर। सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे पहुंचेगा ये, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, ठीक है, ये इस तरह से करके पहुंचेगा। अब देखो, जब वो आइस से -20 से आइस पहुंचेगा 0 पे आइस पे, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस आइस से पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, ये हमारा क्या है, हमने मान के चला था कि ऐसा यहाँ पे सिचुएशन पैदा होती है। होगी कि नहीं होगी, फाइनल कंफर्मेशन हम लोग बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे कितना देखो, हीट कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू 1/2 इंटू 20, ये हमारा हो जाएगा 1 किलो कैलोरी। और यहाँ वाली अगर कहानी मान के चलते हैं तो ये हो जाएगा 100, सी हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, इंटू सॉरी एम इंटू एल हो जाएगा यहाँ तो, एम इंटू एल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 8 किलो कैलोरी, ठीक है। तो समझे यहाँ पे टोटल हीट यहाँ पर मुझे कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो मैं एक एजेंट हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ पर कितनी हीट देनी पड़ेगी यहाँ पर पहुंचाने के लिए, 9 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर 9 किलो कैलोरी अगर मैं हीट देता हूं तो मैं अपने अज्यूम सिचुएशन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो वाटर था एट 20 डिग्री सेल्सियस, और मैंने क्या मान के चला है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचेगी। तो यहाँ पर हम कितनी हीट हमको मिलेगी, हीट मुझे कितनी मिलेगी, तो यहाँ देखो, एम सी, सी कितना होता है पानी के लिए, 1 होता है, डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 किलो कैलोरी, ठीक है। इतनी हीट जो है ना मेरे को मिलेगी। देखो, जब पानी ठंडा होगा तो मुझे इतनी हीट मिलेगी, और इसके लिए मुझे इतनी हीट देनी पड़ेगी। मुझे कितनी हीट मिल रही है, मुझे 4 किलो कैलोरी हीट मिल रही है, और मुझे इतनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो है पहुंच चुकी हुई है, ठीक है। तो देखो, मेरे को, मैं ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहते हैं 9 दिया और 4 मिला, तो उधार कितना हो गया, उधार हो गया 5 किलो कैलोरी का ना, ठीक है। इतनी हीट मैंने कितनी एक्स्ट्रा हीट दी है, मान लो तुमने किसी को दिए, दो दोस्त है, ठीक है, तुमने बोला कि अ, तुम किसी किसी दोस्त ने तुमको बोला कि यार मेरे मैंने ना उससे उधार लिया हुआ, तुम उसको ना 500 रुपए दे देना, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने अपने दोस्त के बोलने पे, ठीक है, तुमने 500 रुपए दे दिए किसी को, ठीक है, मतलब तुमने ए को 500 रुपए दे दिए, बी ने तुमको बोला कि उसको जरा 500 दे देना, ठीक है। अब जब 500 रुपए तुमने उसको दे दिए और बी ने तुमको क्या किया, बी ने बोला था, बी ने तुमको दिया सिर्फ 200 रुपए, ठीक है। तो तुमको उधार कितना हो गया 300 रुपए का, ठीक है। तुमको इतने रुपए और मिलने चाहिए, है ना, 300 रुपए को तुमको 300 रुपए और मिलने चाहिए, क्योंकि तुमने दिया 500 रुपए किसी के कहने पे, और उसने तुमको सिर्फ 200 दिया, तुमको और कितने मिलने चाहिए, तुमको 300 मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कहानी है। तुमने, मान लो कि तुम एक एक्सटर्नल एजेंट हो, ठीक है, तुमने 9 किलो कैलोरी दे दी और तुमको मिला कितना, 4 किलो कैलोरी, तुमको और कितना मिलना चाहिए, ठीक है, यू शुड गेट 5 किलो कैलोरी, ठीक है।
तुमको कितना मिलना चाहिए? यू शुड गेट 5 किलो कैलोरी। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब 5 किलो कैलोरी जब तुमको मिलनी चाहिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब हम इसको अलग से एक पार्ट में सॉल्व करते हैं। अब मान लो मैंने ये पूरी कहानी हो गया, ठीक है, 5 किलो कैलोरी तुमको अगर मिलनी चाहिए, तुम्हारे पास अब कितना वाटर है यहाँ पे? 200 ग्राम पानी है, 300 ग्राम पानी है, 100 ग्राम आइस था जो कि पानी में कन्वर्ट हो गया, 200 ग्राम था वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो 300 ग्राम पानी है। तुमने जो तुम्हारा उधारी था, तुमने यहां से ले लिया, ठीक है। यहां से तुमने कितना लिया? तुमने लिया है 5 किलो कैलोरी, दैट इज 5000 इक्वल्स टू एम मास ऑफ द आइस, एम यहाँ पे ले लो, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा इंटू सी, वो कितना था? 80 था। एम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 8 से 48, 62.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब तुमने 5 किलो कैलोरी ले ली, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, तुमने जब यहाँ से लिया ना इतना, तो मतलब 62.5 ग्राम हीट जब तुमने इसमें से, इतना मास जो है ना यहाँ पे किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, इतना मास कन्वर्ट कर जाएगा यहाँ पर, हाँ, आइस में, ठीक है। जब तुमने इतनी हीट ले ली ना, तो इतना मास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 62.5 ग्राम ice is formed and water is 273.5 ग्राम, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा क्या अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कंसेप्ट इतना आसान नहीं है, ठीक है। एक दो बार एक सम और कराऊंगा तब जाकर के समझ में आएगा, अच्छे से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। इसलिए वरी नहीं करने का है। आधे बच्चों को समझ, जितना तुमको समझ में आना शायद उतना आधे बच्चों को समझ में भी नहीं आता। क्या मैंने बोला सुनो, आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम, ठीक है। वाटर है 200 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्सअप कर दिया गया, इसको और इसको मिक्सअप किया गया। पूछा गया कि फाइनल मिक्सचर क्या होगा, ठीक है। तो जब हमने आइस को और इसको मिक्सअप किया है ना, तो होगा क्या यहाँ पे, हम ऐसा मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों पहुंच जाते हैं। कोई भी एक बेस लेवल मान लो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, वो प्रैक्टिस के हिसाब से तुमको समझ में आता है कि वे क्या लेंगे, ठीक है। कभी कभी स्टीम और वाटर होगा, ठीक है, स्टीम आइस होगा तो हम 100 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। वो क्या मानना है तुमको अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनरली 0 और 100 मानते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है, जनरली मानते हैं। अब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो हमको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो पहले आइस -20 से 0 पे जाएगा और फिर वो आइस 0 से वाटर पे जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होती है, कुछ हीट यहाँ पर चाहिए होगी, ठीक है। तो कितनी हीट चाहिए होगी? 1 किलो कैलोरी प्लस 8 किलो कैलोरी। तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? तो आंसर है 9 किलो कैलोरी, ठीक है। मैंने 9 किलो कैलोरी यहाँ पे हीट मेरे को सप्लाई करनी है, तब जाकर के ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट करेगा, मेरे एज्यूम टेम्परेचर पे आएगा। जब वाटर आएगा इस स्टेज पे, तो वाटर 200 ग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा टू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आंसर है, जब वाटर स्टेज में आएगा तो कितनी हीट वो रिलीज करेगा? तो आंसर है 4 किलो कैलोरी। तो वाटर इतनी हीट देगा। मान लो मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूँ, ठीक है, मुझे 9 किलो कैलोरी देनी है, ठीक है। यहाँ इसकी हीट मेरे को इसकी देनी है, तो मैंने इसको 9 किलो कैलोरी दे दी, और मेरे को यहाँ से मिलता है सिर्फ 4 किलो कैलोरी। मतलब मेरी अंदर से हीट कितनी गई है? 5 किलो कैलोरी गई है, ठीक है। तो मुझे इतना हीट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब ये ऐसा सिस्टम बन जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ जाता है, तो मैंने यहाँ से क्या कि मेरे को इतनी लेनी थी, तो मैंने अपनी 5 किलो कैलोरी हीट ले ली। जब मैंने 5 किलो कैलोरी हीट ले ली है, ठीक है, तो यानी कि मैंने कितनी हीट ली? 5000, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से, मतलब जीरो वाटर कितना, मतलब 300 ग्राम वाटर हो गया ना, क्योंकि 100 ग्राम यहाँ का और 200 ग्राम यहाँ का। तो मैंने अपनी जो 500 कैलोरी हीट ले ली, वो कितनी हो जाएगी? 62.5 ग्राम। उसमें क्या बन जाएगा, जब इतनी हीट लूंगा मैं, तो 62.5 ग्राम क्या बन जाएगा? वहां पे आइस बन जाएगा। और टोटल कितना मास था? 300, 300 माइनस 62.5 कितना होगा? 273.5। इतना वहां पे क्या बच जाएगा? वाटर बच जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को जो मैंने बोला है ना, इसको ध्यान से लिखो, 5 मिनट
कोई हड़बड़ वाली चीज नहीं है, ठीक है। टिपिकल डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आ जाएगा अच्छे से। मैं एजेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास अगर क्या कहते हैं कोई उधारी नहीं बचेगी। अगर मैंने एक्स्ट्रा दी है तो मैं लास्ट में अपना वो ले लेता हूँ, ठीक है, और कन्वर्शन कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार नोट करो ध्यान से, फिर मैं इस टाइप के एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वो भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाएगा, फिर तुम्हारे दिमाग में जाके परफेक्टली सेट हो जाएगा वो, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, ध्यान से समझ समझ के 3-4 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं 4 मिनट के बाद ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो तुम ध्यान से लिखो और देखो, फिर एक सब स्टार्ट और दूंगा। टू 37.5 ग्राम होगा, 62.5। हाँ हाँ, 237, सॉरी, 237, सही बोलिए, वेरी गुड, सही है। तो ट्रिक याद रखना है, दोनों साइड को लिखो, ठीक है। आइस और वाटर, ठीक है। आइस को जितना चाहिए उसको दे दो, वाटर से जितना मिलता है उतना ले लो, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा तुम्हारे अंदर से जा रहा है तो बाद में हिसाब किताब करके उसको ले लो। ऐसा भी सवाल आएगा देखना बीच में अभी, जहां पर नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर तुम 5 किलो कैलोरी, जैसे यहाँ तो मैंने क्या शुरू में एक्स्ट्रा दिया था, हो सकता है मेरे को लेना भी पड़े। वो वाला क्वेश्चन हम लोग इसके बाद भी वही क्वेश्चन करेंगे रचित अभी, ठीक है। जो तुम्हारा डाउट है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया नोट सबका? 1 मिनट और ले लो। वो जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, वो मैं आज डाल दूंगा। एक्चुअली क्या उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को, ठीक है, तो आज मैं डाल दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है 100 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको मिक्सअप किया गया 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बताना है हमको कि इसमें जो फाइनल मिक्सचर होगा, ठीक है, उसका उसमें क्या होगा, आइस स्टीम होगा या तुम्हारा क्या कह सकते हैं वाटर स्टीम होगा, ठीक है, क्या होगा, अपने को वो पहचानना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं,
अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, कि पूरा का पूरा फाइनली क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा, फिर बाद में जो भी हिसाब किताब होगा हीट का वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर 100 ग्राम वाटर है तो हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे अगर आ रहा है, सबसे पहले तो क्या होगा, ये कन्वर्ट करेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये फिर ये कन्वर्ट करेगा वाटर एट आइस एट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर ये कन्वर्ट करेगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर आपने मान लिया, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर आइस मान लेते तो क्या आंसर नहीं आता, आंसर उससे भी आ जाता है। ठीक है, तुम्हारे एजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तुमको वो दिखा भी दूंगा। ठीक है, एजम्पशन कुछ भी मानो, तुम्हारा रिजल्ट सेम आने वाला। ठीक है, तुमको इसके लिए वरी नहीं करना। ठीक है, कि एजम्पशन यही क्यों लिया, एजम्पशन कुछ और भी ले सकते थे, आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन का हमको सेटअप करना पड़ता है बस। ठीक है, उससे भी आंसर बिल्कुल सही आएगा, परफेक्ट आएगा। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमने कितना माना है, टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो 100 इंटू 50 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 25, तो हो जाएगा 2500। ठीक है, दैट इज 2.5 किलो कैलोरी। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखेंगे तो 100, क्लास खत्म होने वाली है, 100 इंटू 8, तो आइस एट 0 टू, तो ये हो जाएगा हमारा 80 8 किलो कैलोरी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो वाटर एट हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 10 किलो कैलोरी। ठीक है, तो टोटल हीट ये कितनी हो गई यहाँ पे, हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल हीट हो जाएगी 20.5 किलो कैलोरी। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, फिर वो कितनी हीट देनी है इसको, 20.5 किलो कैलोरी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें ना, 100 ग्राम स्टीम टू 100 ग्राम वाटर, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक बार टाइम खत्म हो जाएगा। 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा ये, तो 100 ग्राम स्टीम, सॉरी यहाँ पे 100 ग्राम स्टीम। ठीक है, उसके बाद स्टीम से क्या हो जाएगा ये, तो 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 ग्राम लिखने की जरूरत नहीं, बार बार अंडरस्टूड 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जब हम स्टीम से जब आएंगे ना, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना हीट हमको मिलेगा, देखो तो 100 इंटू 540, इट इज 54 किलो कैलोरी। सर 0.5 इंटू 20 होगा ना। 0.5 इंटू कहाँ पे, 100 इंटू 540, उसका हो जाता है, हाँ इंटू 1/5, 1/2 करेंगे, दैट इज 1/2 इंटू 20 भी करना पड़ेगा। 100 इंटू 20 कट जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज 1 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर इसके अगर हम करते हैं 100 इंटू 540, 54 किलो कैलोरी। ठीक है, टोटल कितना हो गया देखो तो, ये 55 किलो कैलोरी हो गया। मेरे को मिल कितनी रही है, 55। ठीक है, और मेरे को देनी कितनी, 20.5। ठीक है, अब देखो मेरे पास आ रही है उल्टे। ठीक है, मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा आ रही है,
मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है 54 55 माइनस 20.5, दैट इज ये नंबर कितना था 33.5 किलो कैलोरी। ठीक है, 33.5 किलो कैलोरी हीट अगर मेरे पास आ रही है एक्स्ट्रा, तो मेरे को क्या हीट वापस करनी पड़ेगी, है ना। मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है तो मेरे को वापस करनी पड़ेगी ना, ये एरो ऐसा दिखा दिया कितनी हीट मेरे को वापस करनी पड़ेगी 33.5 किलो कैलोरी। ठीक है, तो अब ये जो हीट मैं वापस करूंगा, इससे क्या होगा, यहाँ पे जाके क्या बनेगा, जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया था, ठीक है, मेरे assumption में, वहां पे जाके स्टीम बनेगा। वो स्टीम कितना हो जाएगा 33.5 इंटू 1000 कैलोरी। हाँ, क्या बोले, 33 सर ओके ना, 34.5 होगा। 5 4 माइनस 0, हाँ सॉरी सॉरी। एक बार ये ऐड सही किया ना मैंने। ये हमारा हो जाएगा